हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। दोपहर सुबह के बज रहे हैं 11:30 और अर्पित ने अपना होमवर्क कर लिया है और हमने अपने घर का काम निपटाया और दोपहर का बनाएंगे लंच। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सपने क्यों आते हैं, जिसके बारे में हम दिन में सोचते रहते हैं, वही रात को एक क्या बताते हैं कहानी के रूप में, क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है। वो जब हम सो जाते हैं तभी वो काम ही करता है और वो हमारे रात को नींद में क्या करता है, एक सपने का रूप ले लेता है। इसके बारे में अगर हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, अपने पिता के बारे में सोचते हैं, अपने घर के बारे में सोचते हैं, तो वही सपना बनकर रात को हमारे सामने आता है और हम नींद में उसको देखते हैं। बिल्कुल एक कहानी के रूप में होता है वो, जैसे कि हम टीवी में कोई पिक्चर देखते हैं, जैसे कोई नाटक देखते हैं, ऐसे ही वो रात को हमारे सामने बिल्कुल ऐसे ही आता है। कई बार मैं अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ तो बिल्कुल मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने, बिल्कुल उसकी वो भी चलना, उठना, बैठना, बातें करना मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही आता है। क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है, हमारे सो जाने के बाद भी हमारा दिमाग काम करता है और जिसको हम याद करते हैं उसको एक पिक्चर के रूप में हमारे सामने लगता है और जब हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल सोचकर हैरान हो जाते हैं कि कैसा सपना है। जब भी हम अपने पिता के बारे में सोचते हैं तो रात को हमारे सपने में आता है, बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे हकीकत में हमारे साथ बीता हुआ कल हमारे सामने आ सकता है। वो टाइम, वो गुजरा हुआ समय एक पिक्चर के रूप में हमारे सामने आता है, जिसे बोलते हैं हम सपना। आप देखना, आप जिसके बारे में दिन में सोचोगे वही रात को सपने के रूप में आएगा। बिल्कुल वही पिक्चर बिल्कुल ऐसे ही आता है, जिसको हम बोलते हैं सपने, बुरे सपने, अच्छे सपने। ये ऐसे नहीं आते। हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है, रात को भी करता है, जो हमारे सामने आता है। अर्पित को भी सपने आते हैं अपने भाई को लेकर। एक दिन मेरे सपने में ना एक गाय ना एक बच्चे को अपने सपने के बारे में एक गाय थी, बच्चे को देख रही थी। बच्चे ना अपने पापा को छू रहे थे भाग भाग कर। उसने समझा यही मेरे पापा। वो इतनी तेज गा कर अपना सिंग छोड़ दिया। उसकी अनुरोध करते हैं पापा ने। और वो कोई और था, गाय बैल था वो। उसने सोचा कि ये हमारा पापा है। उस बच्चे के पास गई तो वो कोई और था और उसने उस बच्चे के पेट में घुसा दिया। पापा उसके पापा ये कहानियाँ अर्पित के सपने में आती है और हमारे सपने में आते हैं कुछ और। अगर जैसे हमारे घर में कई बार सांप आए हैं तो रात को हमें सपने में भी सांप ही दिखते हैं, जैसे हमें काट रहे, जैसे हमारे घर में घुस रहे, ऐसे बिल्कुल सपने के रूप में आते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं वो भी सपने के रूप में आते हैं हमारे सामने। और कई बार ऐसा होता है कि जो घटना हमारे जीवन में घटने वाली है वो भी कई बार हमारे सपने में आती है
और बिल्कुल वही घटित होता है। सपने सच भी हो सका कभी। जो बिल्कुल हम सपने में देखते हैं वो बिल्कुल वही घटित होता है। उनको बोलते हैं हम सच्चे सपने। इसलिए सपने भी कई प्रकार के होते हैं। बोल, सच भी हो सका कोई सपने है नहीं। हम्म। कोई